इस RIS डांस अकेडमी के ओपनिंग में अभी कुछ देर पहले हमारे बुटीबोरी के नगर अध्यक्ष श्री बबलू गौतम इनके हाथ से रिबन हमने कट किया है। मैं अंकुश जी से विनती करता हूँ कि वे सबका स्वागत करें। वैसे तो इन सभी कार्यक्रमों में पिताजी का सहयोग हमेशा ही रहता है, तो पिताजी का भी एक बार हम स्वागत करेंगे। हमारे वादे हैं हमारे आनंद को आजादी भाई का बच्चे हैं तो प्रार्थना करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि वो आज यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम को सामने आके उन्होंने संभाला। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुमित जी का मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और हमारे एक ट्रेनर हैं कुणाल सर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज सुमित जी का स्वागत करें। मेहमान यहाँ पे जो उपस्थित हुए जिन्होंने अपना अनमोल समय हमारे लिए निकाला, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझसे बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ और मुझसे छोटों को मैं प्रेम देता हूँ। RIS डांस अकेडमी हम बुटीबोरी में लेके आए हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि लोग पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी रुचि लें, क्योंकि भविष्य बनाने के लिए आज सिर्फ पढ़ाई पर्याप्त नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक टैलेंट्स जो बच्चों के अंदर रहते हैं, डांस, सिंगिंग और बाकी स्पोर्ट्स से लेकर सारी चीज़ें, ये सब का भी बहुत योगदान है। तो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे नगर अध्यक्ष बबलू भाऊ गौतम जी। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि वो आज यहाँ पे आए हैं। तो RIS डांस अकेडमी जो है यहाँ बुटीबोरी में बच्चों का भी नहीं, यहाँ के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो लोग उनके लिए योगा का भी हम लोग यहाँ पे चीज़ें ले आए हैं। डांस का भी हम लोग यहाँ पूर्ण रूप से ट्रेनिंग देंगे इसमें। और उनको ट्रेन होने के बाद में जो प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, उसके लिए हमने एक RIS क्लब का आयोजन किया है। RIS क्लब जो यहाँ पे बुटीबोरी में करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डांस कंपटीशन, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन से लेके सिंगिंग कंपटीशन से लेके सारे चीज़ों के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग यहाँ आपको ट्रेन भी कर रहे हैं, हम आपको मंच भी दे रहे हैं। बस आप लोगों से यही हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपना भविष्य बनाएं। बस यही इतना ही उद्देश्य है हमारा, बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। और मैं जानता हूँ कि इतना कठिन कार्य नहीं है, हम सब मिलकर इसको पूरा कर सकते हैं। बस इसीलिए मैं धन्यवाद कहता हूँ सब लोगों का। और मुझे सब लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बबलू गौतम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कृपया प्लीज़ आएँ और आप सबका यहाँ पे हौसला बढ़ाएँ और मेरा भी हौसला बढ़ाएँ। धन्यवाद। आज बुटीबोरी के लिए एक गौरव की बात है कि कुछ ही साल पहले ये चतुर्वेदी फैमिली यानी अंकुश जी और उनके माता पिता ये यहाँ पर स्थापित हुए। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है पिछले 5-6 सालों में। ये लेआउट्स वगैरह जो है ये सब इन्हीं की देन है। चैंपियनिंग के लिए किया, बाद में फिर मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ गए थे कंस्ट्रक्शन के वक्त, तो ये सब स्ट्रगल करते हुए इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल की है कि अभी बुटीबोरी हमारा ये शहर की तरफ जा रहा है। और जब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो वहाँ पर एक इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, अदर कल्चर्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पर उस सब चीज़ की कमी है। हम लोग सभी कोशिश कर रहे हैं कि दिन ब दिन जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही उस हिसाब से ये फैसिलिटीज हम हमारे शहर में किस प्रकार से लाएं। और आज इन्होंने खुद के प्रयास से, खुद के मेहनत से
हमारे अरुण कुमार शुक्ला जी का भी बहुत काफ़ी योगदान है इसके बीच में। तो आज सचमुच एक डांस एकेडमी की शुरुआत यहाँ ने की, मेरे लिए और इस शहर के लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे मंदार जी, पानी पुरोठा सभापति, हमारे सनी चौहान नगर सेवक, हमारे मार्गदर्शक शुक्ला जी और भाभी जी, हमारे सुमित जी, आप सब पेरेंट्स ने एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया। मुझे अभी पता चला है कि 50 से 60 बच्चे ऑलरेडी इनके एकेडमी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं फ्यूचर के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और जो तुमने प्लेटफॉर्म की बात किया है तो उसमें हम भी योगदान देंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म विशेष तौर पे फिल्म सिटी से जुड़ा हुआ है। और फिल्म सिटी में काफ़ी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर वगैरह सब थोड़े कुछ लोग करीबी है। अभी कुछ ही दिन में हम एक मोदी जी पे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं बुटीबोरी में। तो नेचुरली कि वो सब कॉन्टेक्ट होगा, वो लोग एक महीना यहाँ रुकेंगे और वो मोदी जी पे, और एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि पर्सनल प्रोग्राम है, तो वो पूरे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर 1.5 घंटे की मूवी है। वो पूरी शूटिंग यही होगी उसकी बुटीबोरी MIDC में। तो मैं उनमें से जो होंगे उनको भी यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए लाने की कोशिश करूँगा। और विशेष तौर पे जो सिलेक्शन होता है, अब वो आपका टैलेंट है कि बच्चों को आप किस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि कंपटीशन कोई भी छोटी नहीं रहती, ये इंडिया लेवल की कंपटीशन रहती। तो हम लोग इंडिया लेवल पे कैसे हमारे बुटीबोरी के बच्चों को पहुँचा सकेंगे, इसका आपको प्रयास करना होगा। और इसके साथ साथ हम लोग बुटीबोरी में अभी हमारा प्रस्ताव गया है कि बच्चों के लिए विशेष तौर पे इंडोर स्टेडियम यानी स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको वैसी ही मिल जाएगी सरकार की तरफ से। नगर परिषद का हम इंडोर स्टेडियम की शुरुआत कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्विमिंग पूल भी करेंगे। स्विमिंग पूल का भी एक उद्देश्य है कि हमारी उम्र निकल गई नदी में स्विमिंग करते करते, मगर हमको अपने बच्चों की चिंता है कि जब हमारे बच्चे स्कूल के ट्रिप पे जाते हैं या हमारा बच्चा 2-3 घंटे घर नहीं आया, तो हम कहीं तो भी दहशत में रहते हैं कि यार बच्चा कहीं पानी से तो नहीं खेल रहा, या कहीं बाहर चलेगा 2 दिन के लिए ट्रिप पे, तो पानी से दूर रहो। उसकी मदर ये बोल के भेजती है कि पानी से दूर रहे, वो इसीलिए क्योंकि उसको स्विमिंग ही नहीं आती। तो स्विमिंग करनी आएगी जब वो फैसिलिटी होगी, तो हम लोग उसकी भी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से और नगर परिषद की तरफ से हम लोगों का शुरुआत ही है, प्लानिंग शुरू है अभी, क्योंकि बुटीबोरी नई नगर परिषद बनी है। तो इसमें म्यूजिक का भी शुरू है, इंस्ट्रूमेंटल। तो हो सकता है कि हम बहुत जल्द विशेष तौर पर भी हमारे साथीदार बैठे हैं, तो ये मेरा खुद का भी पिछले 1 साल से प्लानिंग शुरू है। और फाइनल हो गया था हमारा एक विनोद बनकर करके बहुत बड़ा आर्टिस्ट था हमारे नागपुर में, ये बनकर मैडम जो है डिप्यूटी कलेक्टर, उनके छोटे थे। तो वो मुंबई से लेके पूरा उन्होंने फिल्मों में भी पूरा इंस्ट्रूमेंटल बजाया है। R.D. बर्मन के साथ भी उनके ग्रुप है उनका, उनके साथ भी थे। लेकिन अचानक एक आपत्ति आई और उनको हार्ट अटैक से उनका भी 10 दिन पहले देहांत हो गया। लेकिन उनसे हमारी पूरी बात हो गई थी, क्योंकि वो रामटेक में नगर परिषद में वही कर रहे थे। तो म्यूजिक का भी हम लोग आपको उसमें हम सोचेंगे कि डांस के साथ साथ म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक और डांस ये दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आप डांस ही कर रहे हो म्यूजिक नहीं है तो डांस का वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम लोग संगीत की तरफ भी आएंगे, गिटार, ऑर्गन और जितने जो कुछ इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सब चीज की भी शिक्षा हमारे बच्चों को जल्द से जल्द मिलेगी। ये मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ। फिर से आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, इस शुरुआत को आप बढ़ाइए। इसमें हम लोगों का क्या सपोर्ट लगेगा हम लोग निश्चित तौर पे करेंगे। आखिरी बात इतना ही बोलूँगा कि ये लेआउट में वहाँ से यहाँ तक आया, कुछ हम डेवलप कर देंगे, कुछ आप लोग डेवलप कर देंगे। लेआउट इनका भी है, आपको पता है। तो लेआउट ऐसा होता है कि पहले जो लेआउट डालते हैं, जहाँ पे मकान बनते हैं, घर बनते हैं, यहाँ पे गार्डन होना चाहिए, गार्डन हम बना देंगे। तो क्योंकि
यही चीज से शुरुआत होती है बच्चों की, एक कल्चरल फैसिलिटी उनको यहाँ को आप भी एक नियम कायदे के हिसाब से कोशिश करो, क्योंकि लेआउट सेटिंग करते वक्त रोड, पानी, बिजली की व्यवस्था आपको करना है, उसके बाद डेवलपमेंट नगर परिषद करती है। फिर भी कुछ चीज याद करो, बची हुई पूरी चीजें हम लोग कर देंगे और आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। छोटा सा नजराना हम सबके सामने और रखने वाले हैं, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे आए मुझ पर। तो हौसला बढ़ाइए तालियों के साथ में। రామరానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే రామరానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే కాకాదంటూనే కుర్రదో కుర్రదో తోటకాడకొచ్చిందే కుర్రదో కుర్రదే పచ్చి పచ్చి మంటూనే పిల్లదో పిల్లదో పల్లెట్టుకొచ్చిందే పిల్లదో పిల్లదే రామరానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే రామరానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో तो हम सबको आपके बच्चों के लिए सिखाने के लिए डांस अकेडमी है, तो इसका आप एडमिशन यहाँ पे करवा सकते हो। एडमिशन ओपन है। उन्होंने शायद 2 दिन फ्री डेमो क्लास भी लिए थे, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को इन्होंने ट्रेन किए। तो एक आरएस डांस अकेडमी की इन्होंने एक ट्रेन बनाई है, तो मैं सभी गेस्ट से विनती करता हूँ कि वे आए। गेस्ट लोग से विनती करता हूँ प्रोग्राम में जाना है तो मेरे साथी अभी जाएंगे, तो कल घर पे या फिर ठीक जैसा भी होगा तो दोनों बच्चे को भी ले लेंगे। तो आज